आइए बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक आपकी शुरुआत कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें लिखा है पीएन संधि डायोड निम्नलिखित परिपथ आरेख खींचकर अभिलक्षणों को स्पष्ट कीजिए। देखो 2024 में भी आया है, 19 में आया, 22 में आया है और फिर 22 में 2 पेपर में आया है, फिर 22 में 3 पेपर में आया है। आप देख लीजिए पीएन संधि डायोड में दोनों अग्र अभिनत पश्च अभिनत दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। फिर उसके बाद जो है पीएन संधि डायोड के क्या लिखा है जी यहाँ पर, अवचय परत विभव प्राचीर रूप प्रार्य पीएन संधि डायोड किसे अग्रदिशत अभिनत तमाम क्वेश्चन देखें। अब किरण आरेख है, यही नहीं आपको और देखिए आपके सामने बच्चों सारे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। पीएन संधि डायोड से संबंधित देख रहे हैं कितनी बार पेपर में आया है, क्लियर है। देखिए पीएन संधि डायोड से संबंधित देखो इसमें 4 टॉपिक है। एक अर्ध तरंग दिष्टकारी है, एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। देखो ये भी उसी टाइप क्वेश्चन है। ये सारे आपको हम एक वीडियो में देखो इतने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सारे आपको हम एक वीडियो में 2 वीडियो में क्वेश्चन बनाएंगे। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है और हर साल पेपर में आते हैं। देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कितनी बार पेपर में आया है। मैंने अवतार से आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, ठीक है। शुरू चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th में आपको दिखा चुके हैं ये कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये आपने वीडियो में पहले देख लेना, अवतार से मैंने आपको दिखा दिया, ये जानबूझ के दिखाया। अब हम हर क्वेश्चन आपको दिखाते चलेंगे प्रूफ से, जो टॉपिकों के एग्ज़ाम नज़दीक है। अब हम वही टॉपिक आपको पढ़ाएंगे जो आपके पेपर में लगातार कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि पीएन संधि डायोड बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए बच्चों, हम इसको फिर तैयारी अच्छे से कर लेते हैं। हम आपको पूरा बता रहे हैं, उसके बाद आपको एक नोट्स के माध्यम से इसका पीडीएफ भी दे देंगे। समझाने वाला समझ लेंगे और लास्ट में पीडीएफ वाला आप पढ़ भी लेंगे। मान लो हमारे बोलने वाले में कोई कमी रह जाएगी, आप वहाँ से दूर कर लेना। भाई कोई कंप्यूटर मशीन तो हम है नहीं कि A to Z बोल देंगे। A to Z कोई नहीं बोल पाता है, तो मैं कहाँ से बोल पाऊँगा। तो ठीक है, लेकिन कोशिश करूँगा पूरा। चले बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं पीएन संधि डायोड। सबसे पहले हम लोग शुरू कर देते हैं पीएन संधि डायोड। शुरू करो बच्चों, कैसे बता रहे हैं। पीएन संधि डायोड एक मूल अर्धचालक होता है। जो ये पीएन संधि डायोड है, पूरा नहीं लिखेंगे, आपको समझा रहे हैं हम। पीएन संधि डायोड जो होता है बच्चों, ये कैसा होता है, एक मूल अर्धचालक होता है। क्या होता है, मतलब बेसिक अर्धचालक होता है। इसको मैंने यहाँ लिख दिया आपको, बेसिक अर्धचालक होता है। चले हम लोग कहानी शुरू करते हैं। इसका मतलब मैंने बता दिया कि ये जो पीएन संधि बनाया गया है ये मूल अर्धचालक होता है। एक अर्धचालक का क्रिस्टल भी होता है। क्या होता है, अब बच्चों इसमें ये बताना है कि इसमें एक तरफ जो ये क्षेत्र होता है, ग्राही अपद्रव्यों की आवेशवाहकों की संख्या अधिक होती है। यानी ग्राही अपद्रव्यों की संख्या अधिक होती है एक क्षेत्र में, और दूसरे क्षेत्र में दाता अपद्रव्यों की संख्या अधिक होती है। यहाँ तक क्लियर है, बहुत आराम से बता रहे हैं, आप समझ सकते हैं। जो इधर होता है ग्राही अपद्रव्यों की संख्या, यानी ग्राही आयनों की संख्या अधिक होती है, और उधर बच्चों क्या होता है, दाता आयन दाता अपद्रव्यों की संख्या अधिक होती है। यानी बच्चों आपको ये बताना है, जो ए वाला क्षेत्र है, तो कभी ए वाला क्षेत्र बाद में कह देंगे पी क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र में जो एक गोल आकार का बना हुआ है बच्चों, ध्यान से सुनना, ये जो गोले गोले आकार का बन रहे हैं इन्हें हम लोग कोटर कहते हैं। मैं लिख चुका हूं, कोटर को पॉजिटिव का नेचर होता है, बताएंगे। यह ग्राही अपद्रव्यों की संख्या अधिक होती है और कोटरों की संख्या इसमें उपस्थित होती है, तो इस प्रकार के क्षेत्र को पी क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर, मैं अपने शब्द में बता रहा हूं। यहाँ चलो, यहाँ दूसरी बात बताएंगे, दूसरे क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन आवेश वाहकों की संख्या अधिक होती है। इधर इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होते हैं, इस क्षेत्र को यन क्षेत्र कहा जाता है। बच्चों इसे इलेक्ट्रॉन मैंने निगेटिव लिखा है, यानी इलेक्ट्रॉन को निगेटिव ऋणात्मक आवेश वाहक बोलेंगे, और उधर जो कोटर है बच्चों, जो होल है, होल इंग्लिश में होल बोलेंगे, उसको हम लोग धनात्मक यानी पॉजिटिव आवेश वाहक बोलते हैं। अब बच्चों बात यहाँ आती है आगे चल करके, यहाँ अब हम लोग ध्यान से सुनेंगे।
बीच में डैश कर दिया है, आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आपको डैश डैश करके दिख रहा है। इसका मतलब बच्चों अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन कोटर होता है उस तरफ चला जाता है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है इधर, कोटर उधर चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं। यानी कि बच्चों बीच में एक परिसीमा रेखा खींची जाती है, बाउंड्री रेखा होती है, इसलिए बच्चों इसे ही कहा जाता है, लास्ट में इसे कहा जाता है बच्चों पीएन संधि कहा जाता है। यानी जहां आकर के कोटर और जहां आकर के इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, आपस में पूरक मिलकर के उदासीन होते हैं, उस सीमा को, उस रेखा को बच्चों क्या कहा जाता है, पीएन संधि वाला क्षेत्र, यानी कि पीएन संधि कहा जाता है। अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आप डाल देंगे अवक्षय परत का बनना। अब अगली हेडिंग जो आप डालेंगे बच्चों क्या लिखेंगे, अवक्षय परत का बनना। ठीक है, नहीं दिख रहा है, मैं हेडिंग डाल देता हूँ अवक्षय परत बनना, क्योंकि जब आप पेपर पढ़ेंगे वहाँ आपको अवक्षय परत भी एक क्वेश्चन पूछेगा। अवक्षय परत कैसे बताएंगे, और बच्चों ध्यान से सुने, अब बहुत अच्छे सुनना, बहुत आराम आराम से आपको बता रहे हैं ताकि आप अच्छे से रिकॉर्ड कर सके हमारी बात। क्या बताएंगे, जैसे ही पीएन संधि बनती है, जैसे ही पीएन संधि बनती है बच्चों, आपके इसके अंदर एक ऊष्मीय विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। ऊष्मीय विक्षोभ उत्पन्न होने के कारण यहाँ का जो बच्चों आपका पी क्षेत्र का जो कोटर होता है वो एन क्षेत्र की ओर जाने लगता है, और पी क्षेत्र का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बच्चों एन क्षेत्र में जाने का प्रयास करने लगता है। इसके कारण बच्चों क्या होता है, जब आपस में दोनों टकराते हैं तो ये उदासीन हो जाते हैं। लेकिन बच्चों इसके साथ साथ यहाँ एक आपका क्या हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यानी यहाँ जो होता है, यहाँ एक विक्षोभ आपका विभवांतर। हाँ बच्चों, हम लोग कहाँ पहुँचे, यहाँ पर पहुँचे हैं। मैंने बताया कि जब इधर उधर जाते हैं विद्युत उदासीन हो जाते हैं, फिर मैंने कहा एक विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। बच्चों विद्युत विभवांतर जब जैसे उत्पन्न, विद्युत विभवांतर जैसे बताएंगे होता है बच्चों, याद रख लो, इस बात को बता देना कि इनके अंदर, यहाँ देख रहे हैं आप, इनके अंदर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इनके अंदर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बच्चों ये देखो कॉपी में, इनकी जो दिशा होगी, ध्यान से देखो, इनकी जो दिशा होगी वो पी क्षेत्र बनाना। देखो मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इनके कारण इसमें बच्चों क्या उत्पन्न हो जाता है, इसके कारण बच्चों इसमें उत्पन्न हो जाता है आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, जिसे हम लोग कैपिटल आई सफिक्स ई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये दोनों स्थापित हो जाता है तो बता देना कि आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो होता है पी क्षेत्र की ओर दिष्ट करता है। यानी कि बच्चों मैं कॉपी में लिख दे रहा हूं, जो आंतरिक क्षेत्र कैपिटल ई होगा, आई सफिक्स ई, ये जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र मैं लिख दे रहा हूं, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो होता है, आंतरिक, ठीक लिखा है जी, 1 मिनट, गलत हो गया, 1 मिनट, यहाँ जो आपका आंतरिक लिखा हुआ है, 1 मिनट, यहाँ बच्चों आपका जो लिखा है आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, यह इंपॉर्टेंट है, साफ दिखाई दे रहा है, वैद्युत क्षेत्र, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा, राइटिंग तो अच्छी नहीं है। वैद्युत क्षेत्र आई सफिक्स ई जो उत्पन्न होता है वो बच्चों पी क्षेत्र की ओर दिष्ट होता है। अब ध्यान से सुनना, पी क्षेत्र की ओर, पी क्षेत्र की ओर दिष्ट हो जाता है, पी क्षेत्र की ओर दिष्ट हो जाता है। बच्चों अब यहाँ इंपॉर्टेंट बातें आ गई है, पी क्षेत्र दिष्ट होता है तो इसके बाद जो इधर पी क्षेत्र वाला उधर गया था, एन क्षेत्र वाला इधर आया था, इस बाउंड्री रेखा के सामने चले गए। इसीलिए बच्चों ये दोनों रेखाएं इनके बीच में जो भी आपके कोटर और इलेक्ट्रॉन आते हैं, उदासीन होने के बाद जो लेयर बनती है, यहाँ मैंने लिखा है, इस लाइन को लिखा है ऊपर, आपको साफ ना दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ बच्चों। इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, अवक्षय परत। 1 मिनट, इन अलग क्यों नहीं हो रहा है, इनको बोलते हैं बच्चों अवक्षय परत। ये आपसे पूछा गया है अवक्षय परत, बाद में खराब किए, फिर से खराब हो। क्या लिखा जाता है भाई, अवक्षय परत। देखो साफ साफ लिख दे रहा हूँ भाई, अवक्षय परत, इसको क्या बोलते हैं, अवक्षय परत। आगे ही चल करके इसे ही विभवांतर के कारण प्राचीर विभव कहा जाता है, विभव प्राचीर अवरोधक कहा जाता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, याद हो जाएगा। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ शॉर्टकट में, क्या क्या बताएंगे बच्चों, ध्यान से सुनो, क्या क्या बताएंगे। बता देंगे कि पीएन संधि जो होता है, पहले बताएंगे एक मूल अर्धचालक होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है जो अर्धचालक का क्रिस्टल कहा जाता है। इसमें एक तरफ होता है ग्राही आयन,
एक होता है बच्चों दाता आयन, यानी कि एक तरफ ग्राही अपद्रव्यों की संख्या अधिक होती है और दूसरी ओर दाता आयनों की संख्या अधिक होती है। बच्चों एक क्षेत्र में कोटर होते हैं, दूसरे क्षेत्र में इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस क्षेत्र को बच्चों पी क्षेत्र कहा जाता है, इस क्षेत्र का बच्चों इलेक्ट्रॉन वाले क्षेत्र को एन क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन एक बात ध्यान देना, एग्जाम में जरूर लिखना कि जितना इधर ग्राही होते हैं यानी जितना कोटर होते हैं बच्चों, उतना ही इधर ऋणात्मक और दाता आयन होते हैं। ये बात बताना भूलना नहीं है बच्चों। फिर उसके बाद क्या करते हैं, और बाद में ए वाला इलेक्ट्रॉन कोटर इधर आता है और उधर चला जाता है, बीच में एक परिसीमित रेखा होती, परिसीमा खींची जाती है, इसी ही चल करके पीएन संधि कहा जाता है। जैसे ही पीएन संधि बनती है, अवक्षेप पर बारे में जैसे ही पीएन संधि बनती है उसमी विक्षोभ के कारण, बोलो उसमी विक्षोभ के कारण क्या हो जाता है, इधर का जो कोटर होता है वो पी क्षेत्र एन क्षेत्र में जाने लगता है, पी क्षेत्र से एन क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में जाने लगता है। एक दिन ऐसा आता है दोनों आपस में पूरक मिल करके बच्चों क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। जब ये उदासीन हो जाते हैं फिर क्या हो जाता है, फिर हमारे पास उदासीन होने के बाद क्या हो जाता है भाई, क्या हो जाता है, हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ उदासीन होता फिर क्या हो जाता है, विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जैसे विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा फिर उसके कारण विद्युत विभवांतर का होता है, इसमें आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है। दोनों का कनेक्शन यहाँ से मिला देना, आप लोगों ने लिखा है ना। और एक किस तरफ होता है बच्चों, देख रहे हैं आप, एक किस तरफ होता है, ये होता है पीछे दिष्टकारित हो जाता है। आगे चलकर बता देंगे, जहाँ एक लेयर बनती है, जहाँ ये चलनशील एक्टिविटी जो इलेक्ट्रॉन कोटर होते हैं जहाँ रुक जाते हैं उन्हें ही अवक्षेप परत कहा जाता है। आगे विभवांतर के कारण ही इन्हें विभव प्राचीर भी कहा जाता है। इतना ही इनफ है के लिए, इतना ही है। अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करेंगे। अब इसमें दूसरा टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आप पेपर देख रहे हैं अग्रदिशिक, इसे कहेंगे किताबों में लिखा है अग्र अभिनत, इसे ही दूसरे भाषा में और करके लिख लेंगे, अग्र अभिनत भी बोलते हैं। अब इसी टॉपिक में अभी जस्ट इसी वीडियो में इसको बना देता हूँ। और दूसरा इसका टॉपिक होता है बच्चों पश्चदिशिक। देखो मैं पूरा डिटेल पढ़ा दे रहा हूँ। अब हम वही टॉपिक शुरू करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अग्रदिशिक। ठीक है, अग्रदिशिक पश्चदिशिक दोनों हम लोग इसको फिगर देख करके अभी जस्ट हम फिगर बना देते हैं, वीडियो रोक करके फिर उसको हम जो एक्सप्लेन करते हैं। चलिए बच्चों, हमारे सामने है अग्रदिशिक के बारे में हम पढ़ाने वाले हैं आपको। अग्रदिशिक में आपको आगे फिगर आपके दिख रहा है, ए है। इसका मतलब हम लोग बात करेंगे कैसे इसको बताएं, खूब अच्छे सीखना। क्या बताएंगे, जो पी वाला क्षेत्र होता है इसे बाहर एक बैटरी से धन सिरे से जोड़ दिया जाता है। पी वाला जो सिरा होता है इसे पॉजिटिव धनात्मक सिरे से जोड़ देते हैं। जो एन क्षेत्र होता है बच्चों उसे हम लोग बाहर ऋणात्मक बैटरी से जोड़ देते हैं। इस तरह जो जुड़ा जाता है बच्चों इसे ही कहा जाता है अग्रदिशिक कहा जाता है। यानी कि अगर जब पी क्षेत्र को पॉजिटिव सिरे जोड़ देते हैं और एन क्षेत्र को ऋणात्मक से जोड़ देते हैं तो बच्चों इस प्रकार के दिशिक को हम लोग क्या बोलते हैं, अग्रदिशिक कहा जाता है। बच्चों बात समझ लेना, अगर पश्च कहेगा ना तो इसका विपरीत हो जाएगा। अब बच्चों क्या बोला कि इसमें एक क्या हो जाता है, इसके अंदर जब स्थापित होने के बाद पी क्षेत्र में एक वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र ई जब स्थापित हो जाता है तो बच्चों इसका मतलब है कि इधर जो पी क्षेत्र जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कोटर होते हैं, वो एन क्षेत्र को दिष्टकारित हो जाते हैं। अच्छा एक बताना चीज़ भूल गया भाई, जो वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है ये बच्चों हमेशा देखो, ध्यान देखो, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि पी क्षेत्र से एन क्षेत्र को दिष्टकारित होता है। क्लियर, इतना बोल लेंगे। अच्छा दूसरी बात ये भी बोलना कि जो हम इसके कारण अंदर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ये भी स्थापित हो जाता है। लेकिन इसके बारे में बोलना है कि जो वैद्युत क्षेत्र ई होता है और जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई सफिक्स आई होता है उससे इससे कहीं ज़्यादा, हाँ इससे ज़्यादा ये क्या होता है, प्रबल होता है। बंद करो फिर आगे चलिए हम लोग एक थोड़ा सी गलती इसमें क्या हो गई, इसमें आपको बता देते हैं। ये जो ई वाला क्षेत्र ये प्रबल होता है, मतलब आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई से वैद्युत क्षेत्र ई प्रबल हो जाता है। चलिए अब कहानी यहाँ शुरू करते हैं। जब कार्यक्रम हो जाता है तो पी वाला क्षेत्र जो होता है एन क्षेत्र को चलने लगता है।
और n वाला छेद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर चलने लगते हैं। जब ये आपस में बीच में पहुंचते हैं, दोनों आपस में संयोग कर लेते हैं। संयोग करने के बाद आपस में विलुप्त हो जाते हैं, यानी कि उदासीन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन को जब दोनों मिलने के बाद आपके यहाँ P पॉजिटिव पर जो हमारा एक कोटर वाला होता है या एक साथ संयोजक बंध टूट जाता है। जब साथ संयोजक बंध टूट जाता है बच्चों, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, फिर इसमें क्या हो गया जी, यहाँ अब बताना है बच्चों। जो हमारा देखो, ये तो कोटर इसकी ओर चलने लगते हैं, और जो हमारा निगेटिव होता है कहाँ पहुँचता है, पॉजिटिव की ओर पहुँच जाता है। यानी जो ऋणात्मक जो वाला होता है ये क्या कर लेता है, ये आपका जो होता है विद्युत क्या बोलते हैं, एक धन सिरे पर प्रवेश करता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त करने लगता है। बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, जो चल के n क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। संधि के समीप संयोग द्वारा विलुप्त होकर इलेक्ट्रॉन का स्थान ले लेते हैं, और बहुसंख्यक आवेश वाहकों की गति दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है। इस प्रकार बहुसंख्यक वाहकों की गति से संधि डायोड में वैद्युत धारा स्थापित हो जाता है। इसे ही अग्रधारा कहते हैं। देखिए बच्चों, पीएन संधि डायोड जो मैंने आपको बताया है, वो आपको मैं एक नोट्स के PDF आपको बना के दे रहा हूँ। अच्छे से देख लीजिए आप, जो पढ़ लिखा हुआ है आप अच्छे रोक करके वीडियो पढ़ लेंगे। हाँ, इसके बाद आपको आगे देख लीजिए, यहाँ भी आस पास दिख रहा है। फिर आपका ये क्या लिखा है, अब अच्छे परत लिखा हुआ गया है। बढ़िया से इसको आप पकड़ लेंगे। ये आप जो है ये आप देखिए ना, साफ दिख रहा होगा। नेक्स्ट अभी रुके रहो। देखिए बच्चों, इसके बाद यहाँ आपको दिख रहा है, इसे साफ अच्छे से वीडियो से आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत मेहनत से सब लिखा गया है। ये बढ़िया से आप इसको पढ़ेंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो हमारे बोलने वाले में कोई कमी अगर हुई होगी, इसे आप अच्छे से, तो अग्रदिशिक है। अग्रदिशिक का फिगर आपको मैंने बना के समझाया था। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसे अच्छे से आप पढ़ लेंगे। हाँ, देखिए ये आपको साफ दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आप जो है यहाँ आप अच्छे से पढ़े, ये अग्रदिशिक कंप्लीट हो जाएगा। आपका विपश्च अभिनत इसके बाद आपको मिलेगा।